हिमाचल प्रदेश राज्य में 2023 मानसून के दौरान जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस प्राकृतिक आपदा को का मूल्यांकन करने और उसको उसके अंदर जो है उसकी प्रारंभिक जो विश्लेषण करने हेतु जो है वो विभिन्न संगठन जो हिमाचल प्रदेश के हिमालयन अभियान नीति, उसके अलावा फोर लेन संघर्ष समिति और अन्य सामाजिक संगठन मिलके जो है उन्होंने एक 28 से लेकर 29 अगस्त को एक सेमिनार किया था, वेबिनार किया था ऑनलाइन। और उसके अंदर जो तमाम देश के बुद्धिजीवी जो है वो और भूविज्ञानी इकट्ठे हुए थे, जिसमें मुख्य तौर पे रवि चोपड़ा जी देहरादून से, उसके अलावा जो भूविज्ञानिक नवीन जुयाल जो उत्तराखंड से हैं, और हिमांशु ठक्कर जो बांध और जल वैज्ञानिक हैं, और उसके अलावा हमारे जो अभय शुक्ला जी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश से रिटायर हुए हैं, और उसके अलावा ओपी बरेटा जो वैज्ञानिक हैं, और उसके अलावा 45 संगठन कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल हुए, और उनकी ओर से ये एक जॉइंट विश्लेषण किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पे जो आगे बढ़ने का रास्ता उसके बारे में एक सुझाव सरकार को दिए गए हैं। और वो मुख्य तौर पे वो हैं कि जो लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ज़मीन, जिनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान देने की प्राथमिकता दी जाए। और उसमें जो है वो सरकार जो है वो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। दूसरा जो भूमि उपयोग है और भूमि के जो स्थिति है उसके मुद्दों को लेकर भविष्य में जो है वो वैज्ञानिक आधार पर जो है महत्वपूर्ण एजेंडा जो है बढ़ना चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों को जो है राजनीतिक एजेंडे में साझा रूप से जो है इसको शामिल करना चाहिए। तीसरी बात, जो बुनियादी जो ढांचे हैं, बुनियादी जो परियोजना है, बांध है, बिजली परियोजना है, फोर लेन है, अन्य सड़कें हैं या बहुमंजिला इमारतों का निर्माण है, उसमें जो है कानून सख्ती से लागू किए जाने चाहिए और उसके प्रभावों को जो है वैज्ञानिक आधार पर जो है निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथी बात, वन अधिकार जो कानून है 2006, उसके अंदर जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और 1980 के वन संरक्षण कानून में जो है उसको संशोधन करते हुए लोगों को ज़मीन देने का अधिकार जो है वो दिया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो टिकाऊ पर्यटन के कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए। और अंत में जो हमारा मानना यह है कि जो नीति निर्माता और समुदायों के बीच में जो वैज्ञानिक जागरूकता है और संवेदनशीलता का प्रचार जो है वो किया जाना चाहिए, और प्रदेश में जो पुनर्निर्माण, पुनर्निवास और पुनर्स्थापना हेतु जो है वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि ये जो आपदा आई है जिसको लेकर जो नुकसान हुआ है, तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और कई जो है वो लोगों के घर, जो ज़मीन, बगीचे और जो पशु और कई तरह से जो है वो तकरीबन 400 के करीब जो है वो 404 लोग जो है उसमें मारे गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो आपदा से हुए नुकसान के समाधान हेतु जो है के मुद्दे को प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जो है ऊपर उठकर जो है जो वास्तविक नुकसान है उसकी भरपाई करने हेतु जो है उनको एक साझा एजेंडे के रूप में हिमाचल सरकार के पक्ष और केंद्र सरकार के पक्ष रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं गुमान सिंह, संयोजक हिमालय नीति अभियान। आज हम यहाँ मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त में बड़ी बाढ़ आई और उससे जो त्रासदी यहाँ हुई है, उस संदर्भ में जो हमने पिछले 1.5-2 महीना में इसको अध्ययन किया और ये विश्लेषण किया, उस विश्लेषण की रिपोर्ट एक बनाई, उसको आज हम प्रेस के साथ और सरकार के साथ साझा करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्ययन में हिमाचल प्रदेश के बहुत से छोटे छोटे ज़मीनी संगठन और बहुत से छोटे छोटे पत्रकार, गांव के यूट्यूबर्स, उन सब की सूचनाएं, और जो देश भर कर प्रदेश भर के वैज्ञानिक हैं, जिसमें भूविज्ञानी हैं और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जिसमें जल विशेषज्ञ हैं, नदी और बांधों के विशेषज्ञ शामिल थे, उन सब के साथ
वेबिनार, साझा सेमिनार वेबिनार पर हुआ, जूम पर हुआ। उन 2 सेमिनार्स में भी इस बात का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि ये जो आपदा है ये निश्चित तौर पर बारिश हुई है, परंतु बारिश इतनी आपदा आज से पहले कभी नहीं लाई। उसका कारण बिल्कुल मानव जनित था। उसकी वजह हमारे निर्माण मूलतः था, जिसमें हम आज 4 लेन को सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं, जिसका अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया गया। जिस 4 लेन NHI को इतना एक्सपर्ट ही नहीं था कि हिमालय में 4 लेन कैसे बनाते हैं, उन्होंने वो काम किया। उस बहुत बड़ी जो त्रासदी है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका मनाली से लेकर के कीरतपुर तक और शिमला से लेकर के चंडी सोलन परवाणु तक ये जो नुकसान हुए, ये उसकी गलत तरीके के सड़क निर्माण के कारण हुआ। दूसरा, जो हमारे स्थानीय स्तर पर सड़कें और उनका निर्माण हुआ, उनका भी इसी तरह बेतरतीब अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण करके पूरे के पूरे पहाड़ कई जगह धंस रहे हैं। ऐसा ही हमारे गृह निर्माण और शहरी निर्माण के संदर्भ में हुआ। हमने शहरों का गलत ढंग से निर्माण किया और बड़ी बड़ी ढांचे निर्माण किए, जबकि जमीन का अध्ययन नहीं किया। हम ये सब निर्णय में पहुंचे कि ये बहुत हद तक मानव जनित परिस्थिति पैदा की गई और इसमें हमारे निर्माण एक बड़ी भूमिका है। दूसरी बात, हम ये आज कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जिसमें इतना नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इसकी भरपाई हिमाचल प्रदेश नहीं कर सकता। इतने संसाधन प्रदेश के पास नहीं है। केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और NDRF के फंड से पूरे के पूरे इस त्रासदी की भरपाई वहां से की जानी चाहिए। ये गलत तरीका है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसा दे रहे हैं, ये ना करके सरकार को करना चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं तमाम राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए, आज ये राष्ट्रीय आपदा है, एक भयंकर आपदा हमारे सामने आई है, इसमें राजनीति ना करें और वो सब मिल करके अपने राजनीतिक एजेंडे में ये पर्यावरण का सवाल, इस तबाही का और इसकी भरपाई का सवाल को अपने राजनीतिक मुद्दों में शामिल करें और अगले चुनावों में भी उनके राजनीतिक एजेंडे में, मैनिफेस्टो में बातें होनी चाहिए, इस बात की बात होनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों के घर तबाह हुए हैं, पूरे प्रदेश में लगभग